स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री में आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपके पास 10 पार्ट आ चुके हैं। आज आपका पार्ट 11 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, क्या है टॉपिक? बेंजोइक अम्ल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बेंजोइक अम्ल का लिखते हैं। अणुसूत्र क्या होता है जान लेते हैं। अणुसूत्र है हमारा C6H5COOH, है ना। बेंजोइक, बेंजीन रिंग में COOH समूह जुड़ने से बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसका अणुभार क्या होगा? 122। और संरचना सूत्र की बात करें तो बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? COOH। क्या जोड़ते हैं भैया? COOH जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब हमारा बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसमें जब COOH जुड़ता है तो हमने लिख लिया C6H5COOH, है ना। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि जैसे ही कोई क्रियात्मक समूह या कोई अन्य समूह यहाँ पर जुड़ता है तो वहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। आया समझे? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ बनाने की विधियों में क्या लिख सकते हैं? टॉलुइन का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत छोटी सी विधि है। टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए, टॉलुइन के लिए क्या कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग CH3, ये हमारा है टॉलुइन। क्या है भैया? टॉलुइन। और इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बनेगा क्या? बेंजोइक अम्ल बन रहा है COOH, कार्बन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का रिप्लेस होता है, जो कि ये दोनों हाइड्रोजन जल के रूप में पृथक हो जाते हैं। अब इधर ऑक्सीजन देखिए तो 1 2 3 हो जाती है और इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो जाता है टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। बेंजोइक अम्ल हो जाता है। अब चलते हैं विधि नंबर 2। ये तो पहली विधि हो गई बेंजोइक अम्ल बनाने की, प्रथम विधि। अब हम चलते हैं बेंजोइक अम्ल बनाने की दूसरी विधि। तो दूसरी विधि में क्या लिख सकते हैं कि फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड अणुसूत्र होता है C6H5Cl। फेनिल साइनाइड का जल अपघटन, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करवाना है, और जल अपघटन होता किससे है? हो जाता है H2O से, ठीक है ना। जल अपघटन कराने पर फेनिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। फेनिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अब फेनिल साइनाइड का जैसे कि हम फार्मूला लिख लें,
C6H5Cn, ये हमारा फाइनल साइनाइड हो गया C6H5Cn। प्लस जल अपघटन के लिए क्या लेना होगा, H2O लेना होगा। अब क्रिया प्रारंभ करते हैं और बन जाता है C6H5COOH, ठीक है ना। क्या बनता है, C6H5COOH, और हमारा नाइट्रोजन बचता है और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया यानी NH3 का निर्माण कर देते हैं। किसका करते हैं, NH3 का निर्माण करते हैं। अब ये समीकरण अभी हमारी बैलेंस समीकरण नहीं है। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करें, 2 का इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ऑक्सीजन बनकर तैयार हो जाता है। अब हाइड्रोजन हो गई 2 दूनी 4 और 4 5 9, इधर देखते हैं 5 और 3 8, 8 और 1 9, बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा बेंजोइक अम्ल बनाने की 2 विधियां हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी विधि, तो इसको साफ करते हैं। विधि नंबर 3 क्या कह रहा है, विधि नंबर 3 है हमारी बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है भैया, इसका सूत्र जान लेते हैं, C6H5COCl, ठीक है ना। ये ऑयल हैलाइड यानी COX ग्रुप का सदस्य है। तो C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। बेंजोइल क्लोराइड का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाते हैं, ठीक है ना। बेंजोइल क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइल क्लोराइड का एक बार दोहरा लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। समीकरण देखिए, रिंग बना लेते हैं, COCl, ये क्या है भैया, ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका करवाना है जल अपघटन यानी कि H2O, ठीक है भैया। क्या करवाना है, H2O के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है COOH। ये हो गया बेंजोइक अम्ल। क्या बना भैया, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और एक ऑक्सीजन तो यहाँ आकर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देते हैं, HCl बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारे बेंजोइक अम्ल बनाने की विधियां। अब हम चलते हैं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर, ठीक है ना, भौतिक और रासायनिक गुणों पर चलते हैं। तो इसको हम साफ करते हैं। और हमारी हेडिंग बनती है भौतिक गुण किसके, बेंजोइक अम्ल के, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 हम देखते हैं, क्या है कि यह रंगहीन, चमकदार, यह रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय ठोस है। रंगहीन, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, चमकदार यानी शाइनिंग आती है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। नंबर 2, गर्म जल, अल्कोहल, गर्म जल, अल्कोहल व ईथर में विलय
जल में घुलता है, एल्कोहल और ईथर में विलय है, लेकिन गर्म जल में घुलता है, ठंडे जल में नहीं डिजोल्व होता है। तो कह रहा है गर्म जल एल्कोहल और ईथर में विलय होता है, यानी घुल जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका कि सूंघने पर खांसी आती है, सूंघने पर खांसी आती है। जैसे नहीं होता कि रामदेव बाबा की तरह लंबी सांस ले गए तो क्या होगा, खांसी आएगी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी पर। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। नंबर 1, सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, ठीक है। अब सोडियम धातु यानी सबसे पहले तो लिखते हैं बेंजोइक अम्ल क्या होता है, C6H5COOH प्लस सोडियम धातु के लिए क्या ले लिया, Na लेते हैं। और अगर इससे क्रिया करवाएंगे तो सोडियम का लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण। C6H5COOH Na हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। अब बचा गया हमारा एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेला तो बचता नहीं, H2 के रूप में बचता है, यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में बचता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगेंगे, तो इसके भी 2 करना। अब Na भी 2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो ये बन गया क्या, सोडियम बेंजोएट। क्या बना, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट बन जाता है, ठीक है। अब नंबर 2, दूसरा पॉइंट है NaOH से क्रिया, यानी कास्टिक सोडा से क्रिया करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, तो C6H5COOH प्लस NaOH यानी बेंजोइक अम्ल प्लस क्षार। अब देखिए भैया ये एक अम्ल है, क्या है भैया, अम्ल है, और ये क्या है, एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार, ये कई बार बता चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करेंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, लवण बनता है और प्लस जल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, लवण और जल। अब लवण के रूप में क्या बनता है, C6H5COOH Na प्लस H2, यानी यहाँ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन OH से मिलकर के H2O का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो ये थे आपके रासायनिक गुणों में 2 पॉइंट्स हो गए थे। इसके आगे चलते हैं हम लोग, तो इसको साफ कर लेते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है हमारा PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 से क्रिया। तो अगर हम PCl5 से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखो भैया, C6H5COOH प्लस PCl5। हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी कोई कार्बनिक यौगिक PCl5 से क्रिया करेगा, जब भी कोई कार्बनिक यौगिक PCl5 से क्रिया करेगा, तो 95% ये 2 कंपाउंड तो बनने हैं, POCl3 और HCl, इन दोनों को तो 100% बनना ही बनना है। मम्मी कसम खा के याद कर लो इसको, कि अगर हम इसमें PCl5 को क्रिया करवाते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, तो POCl3 और HCl बनना है। अब बचा क्या होगा, C6H5COCl, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाता है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, और इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। और HCl का नाम आप लोग जानते ही हैं, यहाँ जानते हैं, बेंजोइल, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
ठीक है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये तो बेंजोइक अम्ल है ही है आपका। अब नंबर 4 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, अमोनिया से क्रिया। ठीक है, चौथा रासायनिक गुण चलते हैं। अमोनिया से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा भैया कि C6H5 COOH प्लस अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। और योगात्मक यौगिक यानी एक लवण के रूप में प्राप्त हो जाता है C6H5 COONH4, यानी ये हाइड्रोजन यही जुड़ करके और एक योगात्मक यौगिक देता है जिसका नाम होगा अमोनियम बेंजोएट। ठीक है ना, अमोनियम बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, पांचवा गुण क्या है कि अगर हम इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल से करवाते हैं, एथिल एल्कोहल से क्रिया, ठीक है, तो अगर हम इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल से करवा दें तो क्या बनता है C6H5 COOH प्लस C2H5OH एरो मार्क। ये बन जाएगा क्या, इसको अगर देखो C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा HOC2H5। तो इतना भाग हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, बॉक्स में देख रहे हैं आप कितना निकल गया, OH और H निकल गया, मतलब कि H2O आपका पृथक हो जाता है। अब जो बचा है उसको एक साथ लिखना है, 6,6H5CO यहाँ तक बचा, फिर OC2H5। ठीक, नाम हो जाएगा एथिल बेंजोएट। ठीक, ये नाम हो जाएगा। तो ये थे आप इसके बेंजोइक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन। अब हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हमें क्या लिखना है भैया, उपयोग लिखना है, यूजेस लिखने हैं। ठीक है ना, उपयोग लिखना है, यूजेस। और एक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और भैया कमेंट करना तो भूलें ही ना, कंजूसी मत किया करें। ठीक है ना, बड़े कंजूस हैं आप लोग, एक कमेंट भी नहीं कर सकते। फ्री में क्लास चल रही है फिर भी एक कमेंट तक नहीं हो पाता है, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, समझ गए। हाँ, अच्छे नंबर लेने हैं तो कमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। नंबर 1, उपयोग में देखते हैं क्या काम कर सकते हैं कि फलों के संरक्षण में उपयोग होता है इसका, फलों के संरक्षण में, फलों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है, यानी फलों को सड़ने से बचाने के लिए, ज्यादा दिन तक उन्हें स्थायी बनाए रखने के लिए, टिकाऊपन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है औषधियों में प्रयोग होता है, औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है भैया। ठीक है ना, मेडिसिन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। और तीसरा है रंजक निर्माण में। नंबर 3 है रंजक निर्माण में। रंजक होते हैं ऐसे पदार्थ जो कलर को कलरलेस कर देते हैं। ठीक है ना, कलर को कलरलेस कर देते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं रंजक पदार्थ। समझ में आई बात। तो इस तरह से इसका उपयोग हो गया और पार्ट 11 हमारा कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का ऑक्सैलिक अम्ल टॉपिक है, ऑक्सैलिक एसिड, जो आपको अगले टर्न यानी पार्ट 11 12 पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।